देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ा स्कूल जाने वाला कोड पाया जो पुराना पेटी चो कढ़िया लग रहा। बहुत जहीन आदमी ने। जहीन आदमी। मैं इन्होंने कहा, मैं कहा यार इंडिया की टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही? कहते टंडोलकर की बीवी की तबीयत खराब है ना। मैंने पूछा वासिफ भाई स्मोक से कैसे बचें? कहते जैसे बाबर आजम बाउंसर से बचता है। क्रिकेट लवर ने मैच खेलने तो उन्होंने बाहर कढ़ता है इन्होंने। क्यों? अंपायर ने वाइट देता तो उन्होंने जफ्फी पा ली। मैं पूछा वासिफ भाई स्मोक और बीवी में क्या फर्क है? कहते कोई भी नहीं, दोनों ही नहीं सांस लेने देती। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, एक्टर एंड डायरेक्टर जनाब तैफूर खान। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल इज़ा खान। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है ईज़ा जी, आप तशरीफ लाई हैं और एक बड़े प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ भाईजान के लिए। बिछड़ के फिर मिलेंगे यकीन कितना था, वो था तो ख्वाब लेकिन हसीन कितना था। बड़े ही प्यार से दे गया इल्ज़ाम बेवफाई का, हसीन तो था ही मगर ज़हीन कितना था। नींद ना भी आए फिर भी सो जाए, आहा, उसकी यादों का सिलसिला ना खो जाए। मौसम तब्दील हो रहा है, ध्यान रखिएगा ठाकर साहब। जी जी। आप नमूना तो पहले हैं, कहीं नमूनिया ना हो जाए। तैफूर साहब क्या हाल चाल है आपके? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल। कहाँ थे आप? मैं सर लंदन कनाडा इधर उधर चल रहा था सिलसिला। ओए होए, लंदन और कनाडा की तरफ निकल गए हैं आप? जी जी जी। नून लीग ज्वाइन कर ली। मगर खैर से गए हुए हैं आप? हाँ जी, काम के सिलसिले में कुछ। काम के सिलसिले में? ओके। और शो तो देखा हुआ है आपने? जी बिल्कुल देखा हुआ। ठीक है। इज़ा आपके क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। आपने भी शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल। आप इधर ही थी? आप भी कहीं इधर उधर लंदन कनाडा नहीं, मैं इधर ही थी। आप इधर ही थी? ठीक है। आपकी पहले मुलाकात है इनसे? आज ही मिली हूँ मैं। आज ही मिली हैं आप इनसे? ठीक है। सर मुझे ये बताइए कि बिजी किस चीज़ ने रखा हुआ है जिसके सिलसिले में आप बाहर फिर रहे हैं? घर दियां मुसीबतां ने जी। असल बात तो यही है। लेकिन ये है कि कुछ काम के सिलसिले में कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रहा था। कुछ एक वेब सीरीज़ है जो अभी लॉन्च हुई है ओके पाकिस्तान में इस वीक, और फिर एक फिल्म है जिसका ठाकुर साहब भी माशाल्लाह हिस्सा हैं। हाँ जी, इंडिया पाकिस्तान से मिलके हम लंदन में शूट कर रहे हैं उसको। ओए होए, ये कौन सी फिल्म है? इसका नाम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन फिल्म है। ठाकुर साहब हैं लेकिन उसके जी आदि शूट हो चुकी है। ठाकुर साहब के बगैर फिल्म अधूरी है, जो भी है पंजाबी फिल्म। और ये ठाकुर साहब ही हैं या कोई और भी हैं इसके अंदर हमारे? इंडिया से निर्मल जी हैं। ओके। पाकिस्तान से मैं भी काम कर रहा हूँ और भी काफ़ी आर्टिस्ट हैं। अभी जो सेकंड हाफ है उसमें हमने भी यहाँ से कास्टिंग काफ़ी करनी है। उन्होंने भी कास्ट करो ना जिन्हें ਤੁਹਾਡੀ फिल्म ਲਈ दुआवां करनी है। मैं समझ गया। मगर ठाकुर साहब ने लंदन में आपके साथ काम किया? अभी नहीं किया, ठाकुर साहब का काम अभी हमने करना है। अच्छा, अभी इनका करना है। थोड़ा सा किया हमने, जो पहले एक लंदन का स्पेल था वो हमने भी किया। अच्छा, अब मुझे नहीं पता, यहाँ पे तो तकरीबन सही चलते हैं ठाकुर साहब। लंदन के अंदर जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे और किसी वजह से एक्सप्रेशन फंस गए इनके, तो आपको मैं नुस्खा बता रहा हूँ कि आपने इनको एक रात पहले गर्म उबलते हुए पानी में डबो के रखना है। सुबह निहार मुँह इनको निकाल लीजिएगा और उसके बाद हाँ 6-7 बजे तक ये सही सिग्नल देना शुरू कर देंगे। बदामी से इंट्रो कराया आपने कि भिगो के रखें। नहीं, मगर ये इस किस्म के तरीके से चल पड़ते हैं। मैडम आपने देखा हुआ इनको कभी? जी। किधर? हॉस्पिटल। जी जी बताइए। वैसे मैंने देखी थी चल मेरा पुत्र। चल मेरा पुत्र, ठीक है। चल मेरा पुत्र, चल मेरा पुत्र, निकलो ना। चल मेरा पुत्र आपने देखी थी? आई लव कॉमेडीज। अच्छा, आपको कॉमेडी पसंद है? जी। ओके, ये देखिए उनको कॉमेडी पसंद है। कॉमेडियन भी पसंद होगा। जी बिल्कुल। शर्मा रही हैं, पसंद है। शर्मा रही हैं तो पसंद ही है ना, क्योंकि ये जो बरतानिया का हुस्न दे के लड़की शर्मा जाए ना तो कोई चीज़ होती है। सही गल है। बरतानिया का एक्सपायर हुस्न बहुत ज़्यादा पहले। अच्छा, मैंने आपसे एक चीज़ सीखी है इस शो में यार। जी भाई। एक जो परसिस्टेंस होती है ना, कि लगे रहना, वो आप पे खत्म। वो बहुत ठीक।
मगर वो तो इनकी एक है चीज़। मुझे ये बताइए, आपको मॉडलिंग का शौक बचपन से था, कोई हादसा हुआ, कोई दोस्त ने कहा, कौन से वाली वर्जन थी? मॉडलिंग का वैसे मैंने सोचा नहीं था, लेकिन बस शौक ज़रूर था पिक्चर्स वगैरह का। तो सोचा ही नहीं तो फिर शौक कैसे था? नहीं, शौक इन सेंस कि मैंने कभी करने का नहीं सोचा था कि फैमिली अलाउ करेगी नहीं करेगी, लेकिन इन शॉर्ट मुझे ऑफर आई, मैंने एक शूट किया, दैन उसके बाद मैंने उसको कंटिन्यू ही रखा। उसको कंटिन्यू रखा। सर, आपको शौक था जब एक्टिंग से स्टार्ट हुआ था, आई बिलीव आपका? नहीं, मैं तो पहले बिहाइंड द कैमरा काम किया। पहले बिहाइंड द कैमरा कर रहे थे, तो उसके बाद एक्टिंग का ख्याल किसी ने आपको? नहीं आया सर, वो हादसातन हुआ था। हादसातन हुआ था, आपको भी किसी ने ऑफर कर दिया था? जी जी बिल्कुल। ये काशिफ निसार थे हमारे, काशिफ निसार साहब ने किया था। वो पहली दफा उन्होंने काशिफ साहब ने सबको किया, उन्होंने पता नहीं हंसी नजर नहीं आने। वो इससे आपको पता चलता है कि हमें नहीं नजर आ एक्टर नहीं रहा। है। हाँ, वो ऐसे हुआ था कि मैं प्रोडक्शन कर रहा था उसकी। ओके। प्रोडक्शन के लिए हम लोग दमेली और इधर उधर शूट कर रहे थे। एक बड़ा ISPR का बड़ा हैवी प्रोजेक्ट था, तो वो अगस्त में चलना था। अगस्त में हम शूट कर रहे थे, तो उसमें कोई एक्टर एक स्लिप हुआ, तो इस सेट के यार ये तुम कर लो। मैं कहा जी मैं कर रहा हूँ। कहते वो हम कर लेंगे, तुम कर लो। तो उसमें मेरे अगेंस्ट इरम अख्तर थी। अच्छा। तो वो एक बड़ा एक आर्मी के डॉक्टर का करैक्टर था, बड़ा अच्छा हुआ। बस हम पे चला, फिर उस PTV पे चला, तो रिस्पांस आ गया। फिर जब मैंने घर आके हिसाब लगाया कि यार 30 दिन गर्मी में ख्वार हुए, नुमान भाई की सुनी, नुमान भाई जाज भी थे उसमें। अच्छा। खाना खिलाया लोगों को, और एक खूबसूरत सी दूसरे से 6 दिन रोमांस किया, इसके पैसे ज़्यादा थे और रिस्पांस भी ज़्यादा था। मगर समी खान, वो आपके भाई हैं, उन्होंने आपको देख के शुरू किया, उनको अलग से शौक था? नहीं, उसको बिल्कुल शौक नहीं था, बिल्कुल शौक नहीं था। अच्छा। होता यह था कि मैं प्रोडक्शन में था और मैं छोटे मोटे तजर्बे करता रहता था। तो पहली दफ़ा वो उसको स्क्रीन के सामने हमने किया था कि हम एक उस वक्त नया 3D आया था, तो मेरे दोस्त हम मिलके कुछ 3D में कुछ प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो मैं एंकर चाहिए था, तो हमने उसको खड़ा कर दिया कि यार ये करो ज़रा। उसने बड़ा अच्छा किया। फिर एक दो वहाँ पे मैं लोगों को जानता था, मुझे कहते थे तुम करो, मैं इसको ऑफर देते थे। वहाँ से इसने शुरू किया, इसको शौक हुआ। ओके। फिर इसको शौक हो गया और फिर इसने बहुत इंप्रूव किया, मतलब वो तो रेगुलर काम तो करके खैर माशाल्लाह समी जो है एक और अपने भैया, अंदर लेकिन आपका नाम सबसे डिफरेंट है, ये क्या, इसका मतलब क्या है, क्या क्यों रखा गया, वजह क्या ये बनी पहले तो मैं भी बड़ा तंग था जी इस नाम से? अभी भी जब मैं पिज्जा ऑर्डर करता हूँ तो मैं तैमूर बताता हूँ या गफूर बताता हूँ, क्योंकि समझ नहीं आती। तैफूर मसलन, इंज लगता नवा पाकिस्तान को फाल निकले। इसका मतलब क्या है सर, सर? ये बगदाद का नाम है, इसका मतलब है कि ऊंची उड़ान वाला परिंदा। ऊंची उड़ान वाला परिंदा। सुपरमैन है। नहीं, ईगल कह सकते हैं आप, ईगल या उससे शाहीन का एक शाहीन भी कह सकते थे आप। सुपरमैन के अलावा भी चीजें उड़ती हैं। आपके नाम का क्या मतलब है? मेरे नाम का मतलब है इज्जत करना, रिस्पेक्ट देना। रिस्पेक्ट देना। वो तो जी असं पूरे शो च देवांगे, तुम टेंशन ना लो। बिल्कुल बड़ा बनता है। कभी ऐसा हुआ है सर आपके साथ कि आप एज अ डायरेक्टर गए हो फॉर अ ड्रामा या फिल्म के लिए और आपने किसी को लास्ट मिनट ऐसे चांस दिया हो फॉर एक्टिंग? बहुत लोग हुए हैं, क्योंकि मैं यहाँ से प्रोडक्शन कर रहा था, जो अपने डायरेक्शन करता था, तो यहाँ पर एक्टर्स को अरेंज करना ज़रा मुश्किल है, कम मिलते हैं आपको। बहुत सारे कराची मूव कर गए हैं, तो मैंने बहुत नए लोगों को चांस दिया। इस वक्त 2-3 ऐसी आर्टिस्ट हैं जो कि रेगुलर मेन स्ट्रीम में काम कर रही हैं, मेरे ड्रामे में लॉन्च हुई थी। तो मुझे ऐसे कोई करेक्टर नजर आता है तो मैं रियल लाइफ में वो लगता है वैसे, तो मैं उसे करवा लेता हूँ। ऐसे 2-3 चीज़ें मैंने की हैं। तो भैया नो, तो अब कोई नया ड्रामा बन रहा है? सर बना लेते हैं, आप हुक्म करें। नहीं, हुक्म नहीं, हमारा तो तरला ही होता है। आओ सर, मैं तो कहूँगा मेरे भाई हैं, मेरा शौक है, मैं एक सीरियस रोल सर, करूँगा। आप सीरियस नहीं, आप कॉमेडी इसमें है सर। डन हो गया, डन हो गया सर, ऑन एयर डन है। तन ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਕਸਮ ਆ सर, तानू कसम है, ਤੁਸੀਂ दौड़ जाना है, ਤੁਸੀਂ डेटा नहीं देंगे। नहीं सर, तैफूर भाई डन हो गया, मैं तो करूँगा लाजमी। चले, हो गया मामला पक्का। वैसे आपको भी है कोई एक्टिंग वगैरह का शौक? जी। अच्छा, वो आपने सोचा हुआ है शौक है या हादसे का इंतजार कर रही है? नहीं, मैंने सोचा हुआ है, बिल्कुल सोचा हुआ है आपने। और क्या कपड़े ਜਿਹੜੇ सोचा? ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਦੇ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ? अच्छे पहने ना, बड़े कॉस्टली है, महंगे हैं माशाल्लाह, प्यारे कपड़े हैं। जी, तो आप बता रही थी कि एक्टिंग का आपको शौक है? जी बिल्कुल है, और आगे मैंने इन फ्यूचर प्लान किया हुआ है कि इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसको स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आई थिंक के मॉडलिंग का जो लगता है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है, तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए, इसी फील्ड में रहने के लिए मैंने सोचा है कि ज़रूर इंशाल्लाह मैं इसको आगे एक्टिंग और में। आप किसी को देखती हैं कहीं पे, कोई वर्कशॉप्स कर रही हैं, कोई थिएटर कर रही हैं एक्टिंग के लिए? एक्चुअली मैंने अभी तक थिएटर तो नहीं किया है, बट इंस्पिरेशंस मेरी हैं कुछ। इंस्पिरेशन है आपकी? या जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ, लाइक आयजा खान एंड हानिया, तो ये 2 कैरेक्टर्स हैं। ये आप इनको कहाँ फॉलो कर रही हैं? हम लाइक इनको टीवी पे कर रहे हो और महल्ले से कर रहे हैं? उनको बताने दो हैं। आई एम इंस्पायर्ड बाय देम, क्योंकि मुझे इनकी एक्टिंग स्किल्स एंड इतना प्रोफेशनली जिस तरह वो काम कर रही हैं, तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आपको हानिया की सबसे अच्छी एक्टिंग कौन सी लगी आखिरी ड्रामा निकाल के? हानिया का जो बहुत स्टार्ट में एक ड्रामा आया था, दिलरुबा, बहुत दिलरुबा। स्टार्ट में, हाँ, व्हेन शी स्टार्टेड, ओके। तो वो एक था, बड़ा एक टीनेज का कैरेक्टर था, विच आई रियली लाइक्ड। उसके बाद शी इज़ वेरी इनोसेंट आई थिंक, तो उनको जो कैरेक्टर्स मिलते हैं तो मुझे उनकी लुक के हिसाब से आई थिंक उनको सूट करते हैं। आपने वैसे कभी
रबानिया और आयजा के अलावा भी दूसरों की एक्टिंग देखती हैं कोई? सबा कमर, सबा कमर। मर्दाना क्वालिटी में कोई? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास हो गए, ठीक है। बिलाल अब्बास के साथ काम करना चाहेंगी आप? Would love to work with him. ओके, बिलाल अब्बास से काम करना चाहेंगी। कोई फिल्में वगैरह भी देखती हैं आप? देखती हूँ लेकिन एक्चुअली इतना टाइम नहीं होता। टाइम नहीं होता। वो अगर साथ- आपने हाँ एक गूगल करनी है फिल्म लोड वेडिंग ओके और आपने ढूंढनी है वो, ओके। सिर्फ इतना लिखना कैसे रुपया तो लोड वेडिंग आ जाएगी, कोई मसला नहीं। आप अपने आप को करते रहे हैं गूगल? भाई मैंने किया, मेरे साथ शुगल हो गया। कभी आपने गूगल किया अपने आप को? हाँ जी बिल्कुल, आपने किया? आपने चेक किया करते अपने- रहते हैं क्या है। अच्छा, क्या आता है? एक्टर, डायरेक्टर। एक्टर है आपका, क्या आता है? मॉडल। मॉडल आ जाता है, मेरा तरखान आंदा जी, चौकीदार आंदा जी मेरा नाल ना। कैसे रुपया तुम लिखो तो भर जाएगा गूगल सारा ही, जिसमें गरीब बंदे का घर पानी ना नहीं भरदा। गूगल कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या क्या दिखाऊं, है ना? मैं बल्कि मेरी कभी जुत्ती गवाई तो मैं गूगल ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੂਗਲ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿੱਥੇ? ਗੂਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ। वेलकम बैक टू गपशप। जी रबानिया, सर आपने फिल्म्स भी की हैं, ड्रामास भी किए हैं, वेब सीरीज भी की है, तो इसमें सेंसरशिप का आपको क्या डिफरेंस लगता है? बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ड्रामे में तो बहुत चीज़ें आपको लिमिटेड होना पड़ता है। आई थिंक फिल्म में थोड़ी और होती है, वेब सीरीज़ में तो इतना नहीं होता, बिकॉज वो कोई सब्सक्राइब करेगा तो देखेगा, वो आपकी टीवी पे नहीं आ रही होती, तो उसमें तो बहुत लीनियंट होता है, बहुत फ़र्क है। ईज़ा वैसे आप माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं और मुझे भी बहुत प्यारी लग रही हैं, सबको लग रही हैं ही प्यारी हैं आप माशाल्लाह। तो आपके लाखों फैंस होंगे, तो आप भी किसी को प्यारा समझती हैं, किसी की फ़ैन है, कोई आइडियल कोई आपका, कोई दिल को बहुत अच्छा लगता हो, पास ही बैठा हो? नहीं, अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं। जब सोचना तो कब कैसा होगा? अच्छा होगा, हैंडसम होगा। तुझे तो फारक। अच्छा हैंडसम हो तो जिम जाके बंदा हो सकता, और आई थिंक आई प्रेफर मैच्योर हो। मिच्योर तो मैं बहुत ज़्यादा, यकीन कर लो। और क्या सुनना चाह रहे हैं आप? मैं सुन आइडियल जो हाइट वो पूछ कितना रही है। हाइट, प्यारा कितना रबानिया ने हो, हाइट का पूछा। पैसा कितना? 6 feet height आई प्रेफर। 6 फीट होनी चाहिए हाइट। Yeah. उन्होंने तफूर कहा। भाई तुसी भी गए जे? नहीं बिल्कुल पूरा। 6 है जी 6 हो तो अमीर हो काफ़ी ज़्यादा। इतना हो कि उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने का पता हो। अपनी कि दूध वाले दे responsibilities पैसे से दे क्या? दे। फैमिली एंड यू नो आपके फैमिली के एक्सपेंसेस होते हैं। वो आपको वही बता रहे थे, दूध वाले के पैसे, सौदा दूध वाले साल दे के पैसे, पैसे, बिजली का बिल है, पेट्रोल के पैसे। पेट्रोल के पैसे, सस ਨੂੰ सूट ਲੈਤਾ नवा, सोरे ने मोटरसाइकिल ਲੈਤਾ, फिर साले ਨੂੰ दुबई सेट कराता। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी हो, बेगम तो साथ होगी है ना, या बेगम के लिए तो फिर जान भी इतनी आती रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप कह रही है, या ये वाली फुलफिल कर सके। और डन हो गया, इतना तो हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो खूबसूरत क्या ना हैंडसम, वो तो वो काम क्यों खराब। डिपेंड करता है हैंडसम आपकी नज़र में क्या है। बस वो तो असि दोवें नहीं गए। आप उनको बताने दें, आप खुद ही हमें बीच, आप बताइए हैंडसम कैसा हो? साथ खड़ा हुआ अच्छा लगे किसके साथ? मेरे साथ ऑब्वियसली। अच्छा, और अच्छा किसको लगे? मुझे अच्छा ठीक है, मुझे मगर अच्छा आपके कोई जहन में खाका है कि कोई प्रोटोटाइप हो इस किस्म का? आई थिंक हाइट को तो मैंने आपको बता दी वो तो है, हो गया। बट बाय फेस आई गेस एक तो उसकी जिम भी करता हो एंड ही लुक्स वेरी नाइस, लाइक खूबसूरत हो, नहीं दिल मगर का कैसा भी। खूबसूरत, क्या कोई एग्जांपल है आपके जहन में? इधर है मैं कोई ऐसा अंदाजा बंदा? लगा- या आई कैन कंसीडर हिम। ओहो, कंसीडर हिम, इतना खूबसूरत हो? या सर मेरी बेटी का नाम इज़ा खान। मैं तेन सही दसा ना, ऐ सिर्फ बेटी का बहाना, भाभी को डरे रहे। जो भी है उन्होंने क्लियर कर दिया, और वो भी सिर्फ बता रही थी कि इस किस्म का नक्शा होना मैं चाहिए, भी सिर्फ बता रहा हूँ कि है, मतलब कोई नहीं है कि इस किस्म का नक्शा होना चाहिए। आपने बताया कि लुक्स इस किस्म की हों। नहीं ये प्यारे हैं। अभी तो समी भाई नहीं आपने देखे, वो भी बहुत प्यारे हैं। देखे हैं, वो भी देखे हुए हैं। देखे हैं। बस ठीक है। समी ज्यादा प्यारे हैं, ये ज्यादा प्यारे हैं? ये वो कह रही है ये ज्यादा प्यारे हैं, तैफूर ज्यादा प्यारे हैं। क्या बात है। आओ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਪੁਰ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ नहीं लग रहा। तुम अपनी फिक्र करो, उन्होंने सारा तुम्हें नक्शा खींच दी है। और ड्रेसिंग सेंस भी इस किस्म की हो, है ना? ये तो नहीं ना कि कोई बेढंगे से टर्कोइज कोट पहने हुए हो, क्या बात है। बाल भी अच्छे हो, जरा उसके फीचर्स भी जबरदस्त से हो। वो कोट ना पहना होगा, बटन बंद होने ते अंदर पित निकल आए। मेरे ख्याल से उनको अपने जैसा एक मॉडल चाहिए। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ इस किस्म का वाह, वो बड़ा क्लियर है इस मामले में। लेकिन प्यारा तो फिर प्यारा ही होता है ना वो। और हाँ नहीं, और हेयर स्टाइल भी उसका अच्छा सा हो कोई, है ना?
ट्रांसप्लांट ना हो दस दी ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਨਾ मैं कुछ नहीं बोला यार ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ السلام عليكم يا شاطري सीधा निकल जाए يا شاطري यस اليوم هذا مصرف السيريس هذا क्या सीरियस मसला क्या है अचानक स्टार्ट हो जाते हैं ना क्या हुआ है इसको कहते हैं यार बहुत सीरियस वाकई बहुत सीरियस मसला क्या मसला है يا شاطري यस في الليل أهانتني زوجات العربة شدة कहते जी चारों बीवियां ने आज मेरी बड़ी बेइज्जती की थी ओके सर जी होनी थी क्यों वो मैच मेकिंग वेबसाइट किसी ने बनाई है सर जहाँ पे वो रिश्ते नहीं होते हाँ उसके ऊपर सारी बातें जो है ना जी इनके बारे में लिखी मालूमात दी तस्वीर लगी हुई थी इवन प्रॉपर्टी की सारी أيوة صوي أيدي يا حبيبي هجي योर आईडी أيوة हाँ जी والله كله زوجات زعلان हाँ जी कहते हैं कल मेरे कोलने आ जाना सारी बीवियों ने आपकी वो आईडी देख ली أيوة كل ممتلكات مكتوبة عنها كل صورة أبار النفط في جبل الذهبي في السفن في روز السيارة في برج الخليفة برج العرب قل انت यानी कि आईडी के ऊपर तमाम डिटेल्स भी डाली सर हुई थी उसमें प्रॉपर्टी तक सबने लिख दी है ओए कि होए भाई होए होए। बैरी जहाज हैं रोल्स राइस गाड़ियां हैं सोने के पहाड़ हैं 7000 सुरखूंट हैं एक एक डिटेल ओए सर होए। किसी ने लिखी उसके ऊपर أيوة और वो बस में उनके हाथ लग गई सर ओए होए। आपको पता वो बहुत पढ़ी लिखी हैं अच्छा बस उनके हाथ लगी हैं और फिर ये उनके हाथ लगे हैं अच्छा जी सर सर बीवियां ने वेख्या नैब वालियां ने नहीं वेख लिया हाँ जी لكن ما في مشكلة يا شودري क्या في شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحقق सही गल है अरे तर्जुमा करो कहते ने अरब इमारात में ना जी मेरा एक ऑफिस है हाँ उनको मैंने सारी डिटेल भेज दी है ठीक है। वो उस बंदे को जितनी जल्दी मुमकिन हो सका ओ ढूंढ जिसने लेंगे वो आईडी बनाई हुई है जी सर, जी अय्वा। सर, जी सर। ओके और बड़े जालिम आदमी जिसने बनाई है सर उसको फैंटी लगनी चाहिए हाँ क्या हुआ खारिश हो रही क्या हुआ व्हाट हैपेंड फोन आ गया هذا في عمارات السلام عليكم अब मेरा भी सलाम करना यार तेरा की तरह ايش هذا يا حبيبي دقيقة هذا في كمباني कहता 2 मिनट कंपनी से चुप कर फोन जा, है। कंपनी ايوه ايوه كلم لا لا اكيد هذا अल्लाह रहम कर वो मोटर खराब हो गई जी ما في مشكل ما في مشكل क्या हुआ चलो जी मुबारक हो कहते नहीं बंदा लग गया ايوه يا شودري यू फाउंड द मैन ايوه कौन عبداتك هذا कलम या हबीबी लيش هو سوي كذا क्यों बनाई तुमने सर जी मैंने तो सिर्फ अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए वो आईडी बनाई थी हर वक्त तो मशहूर होने की बातें करते हैं यार किस तरह हो सकता है कि मैं गुजरूं तो लोग मुझे देखने लग जाएं मैं मशहूर किस तरह हो जाऊं मैंने तो सिर्फ आपको मशहूर करने के लिए बनाई थी बड़ा मशहूर करा है भाई طب انا ما ابغى يا حبيبي هذا نفر मालिश 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 ये السلام عليكم كيف الحال What does it mean? वो कहते हैं कि पता ही नहीं तुझे की कह रहे हो اول تعارف بعد अच्छा العنكل सॉरी 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 मेरा नाम है जी असफर बिन वड़ैच मैं साहिवाल दा रहना حقي تعارف يا حبيبي अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰ अيوه ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼र्रा ਹਾਂਜੀ السلام عليكم يا حبيبي كيف الحال انا عارف معلوم يا حبيبي هذا सुपर स्टार इन पाकिस्तान انا عارف يا حبيبي انا شفت هذا اكتر كبير ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ايوه دعوة طعام يا حبيبي ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫੇਨ ਅੰਤਾ من برج الخليفة ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ ਸਰ ਰੂਫ ਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ليش ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ايوه ਸਰ ਜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਇੰਨੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ليش ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ايش هذا يا حبيبي انا ما ابغى اخلي ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾ 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 ਯਾਰ ਕੋਈ ਲੁੱਡੀ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਝੁੰਮਰ ਪਾਈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਧਰ? ਸੰਮੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵਾਰੀਆਂ ਤੂੰ ਸੰਮੀ ਸੰਮੀ ਮੇਰੀ हसन यूएसए
यूएसए में? मेरा यार ट्रंप साहब जित गए ना, हाँ। ते फिर गया मैं उत्थे। अच्छा यार 6 थाने में बोस की दिलाए ने। अच्छा नाल 11 शलवारा में नहीं लंडे दियां, ओहो। लंडे दियां नहीं सॉरी लट्ठे दियां। हाँ ते जंग तो लाए ने खुस्से, आहा। डेरा गाजी खान तो लिया ने चप्पलां, आहा। ते 20 किलो फेणियां लेके गया। आय हाय हाय फेणियां उन्होंने बड़ियां पसंद ने ट्रंप को। हाँ सवेरे नाश्ते दे विच गरम दुध च पा खांदे ने ना, आहा। मैंने तो पता सी यार इन्ने हैप्पी होए ने, इन्ने खुश होए ने। अच्छा जैसे जनाला खत्म हुई है ना लुड्डी, हाँ। मैं क्या हम दिल से आपके साथ हैं। आहा। मैंने कहा निर्गोली हाँ। मेरे मुंह ते लिखे है मैं बेवकूफ हाँ। मैं क्या नहीं सर लिखिया तो नहीं है। हाँ। ते मैं क्या सर क्यों इस तरह दी गल्लां कर रहे हो? कहते रहे ट्वीट करके डिलीट करना और फिर मुझसे छुपाना हो नहीं सकता। जी सर इस गल तो बड़े नाराज हुए ने। ट्वीट वाली कहते ने कुछ लोगों ने ट्वीट की है, हाँ। और अब ये कह रहे हैं कि हम दिल से आपके साथ हैं। हाँ। और मैं क्या सर किसी भी नहीं डिलीट किया, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਟਵੀਟਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ नहीं मेरे पास सबूत हैं। मैं क्या सर जो ट्वीट डिलीट हो जाए उसके सबूत कहाँ रहते हैं? कहते ने पुत्र ਜਿਹੜਾ ट्विटर ਦਾ मालिक नहीं हैगा, हाँ एलॉन मस्क, ਉਹ मेरा मोसर नकवी है। माशाल्लाह बेवजह साहब, बेवजह साहब नहीं अपना तैफूर भाई। यस यार टेलीविजन के उत्ते मैं जो ड्रामा बल्कि तेरे पहलू में जो वेख्या ना, मैं क्या आने वाले वक्त दा ये नहीं। अच्छा नहीं मैं क्या ये सुपरस्टार ही बनेगा। ते माशाल्लाह सुपरस्टार है ने किथे पाकिस्तान नहीं नहीं यूके। अच्छा आजकल तो यूके अमेरिका कैनेडा माशाल्लाह। अच्छा ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ BA ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, मैं उदों हल्का हल्का इन्हां दे नाल हुंदा सा। अच्छा उदों मैनूं इन्हां दे एक्सप्रेशन तो पता लग गया सी। क्या बात है? मैं कहा नहीं ये नहीं ये बंदा नहीं रोक सकदा। अच्छा ये मैं कहा शो पे सी जाएगा। ठीक है ते माशाल्लाह आज बेहतरीन हीरो ने टीवी फिल्म रेडियो, मैंने तो लगदा आने वाले वक्त हो सकदा सहाफी भी होण। अच्छा ते शादी कीती है ते दसिए ही नहीं है बाकी नाल लेके आए। अरे वो नहीं है वही मैं सोच रहा मैं बाजी रोन किधर वेख्या है। हाँ ओ ईजा खान साहब यस इसलिए पाकिस्तान के टॉप मॉडलों के विचों एक नाम है की नाम है यस ईजा खान साहब माशाल्लाह पाकिस्तान दे विच बड़ा टैलेंट है। हाँ किथे पाकिस्तान लाहौर ने बड़ी तरक्की कर ली, किरलियां भी अच्छे सूट पान लग गई किथे मैं ते पुत्र कल्ला खलोता किरली किथे ते नजर नहीं पुत्र तू हाले तक हाले तो मैं नाल हुप नहीं कीता। यस ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜੁੜਵਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? नहीं लता नहीं सॉरी मोबाइल कितने है जेब में है। ओह सॉरी सॉरी मैं यार तैफूर भाई नाल एक फोटो लेनी है। आप उनसे पूछिए क्योंकि तैफूर भाई मैं आ गया सोशल मीडिया पे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ईमान से फ्लावर ही नहीं आ रहे, फॉलोअर्स होते हैं। सॉरी फॉलोवर असल जो मेरी तरह ना ये अंग्रेजी भी कमज़ोर है तो मेरा ख्याल है कि पसली भी कमज़ोर है किसी पेन होती है। मैम कहना ही हैव ए सेल्फी विद यू ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ मैंने इन्हों की भी फोटो खिंचनी नहीं होता है भाई एक वक्त भाई 2 स्टार मिल जाने तो इस तो लकी केड़ी गल हो सकती। जी बिल्कुल ते माशाल्लाह सर खाने तो बगैर नहीं जाना। अरे यार नहीं सर हमेशा इन्होंने खवाया खवाणगे अज भी। सर जी दसो की चाहिए? कढ़ाई मंगा लो सर। कढ़ाई मंगा लेने लोहे की कढ़ाई किवें खाओ? नहीं वो भारी होंदी है सर सख्त होंदी है बड़ी। लेकिन ठाकुर साहब नरगोली बड़ा ही नसीबा वाला जी। अच्छा जी मरी गया बांदर इनू फुले दे गया। इनू कहंदे ने रोब नहीं ते हमेशा जदों भी गया बांदर सारे इकट्ठे होके एक दूसरे मुबारकबाद देंदे ने हमारा अंकल भी है। वेलकम बैक टू गपशप। जी रबानिया इज़ा मॉडल्स तो फैशन शोज़ के लिए और फैशन शूट्स के लिए बहुत तैयार होती हैं, लाइक एक्सटेंशंस एंड आर्टिफिशियल नेल्स
एंड आर्टिफिशियल लेंसेज वगैरह, तो उसमें खुद भी शौक रहता है तैयार होने का या वो डाई डाउन कर जाता है विद डूइंग शूट? एक्चुअली रेगुलरली आप जब काम करते हो तो वो आपका जो एक मेकअप डेली एंड ऑल, तो उससे थोड़ा सा हम तंग आ जाते हैं, क्योंकि हमारा होता है कि कुछ टाइम के लिए आपकी स्किन को थोड़ा सा फ्री रहना चाहिए। तो बट आई फील कि मुझे बहुत हैवी फील होता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि विदाउट मेकअप रहूँ। बिल्कुल भी नहीं रहता है। मैं इनकी बात को सेकंड कहूँगा कि जब एक्टिंग आप कर रहे होते हैं तो हमारे यहाँ तो आपको पता है दिन में 10-10 8-8 सीन होते हैं, तो 8 दफ़ा जब आप दिन में कपड़े बदलते हैं ना, बिल्कुल, उसके बाद आप अगले हफ्ते कपड़े नहीं बदलते जब घर पे होते हैं। कपड़ों का शौक खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। आप कहते हैं बस वो घर के कपड़ों में ही रहे बंदा। हाँ एग्जैक्टली, ये तो आई एग्री विद यू। वो देख लें एक्टिंग के अंदर ये भी करना पड़ता है। करना चाहेंगी? Yeah, I would love to. और ड्रामा या फिल्म क्या करना है? First, I'm going for the dramas. पहले ड्रामा करना पहले है ड्रामा। और साथ कास्ट बिलाल अब्बास ठीक रहेगा? Yeah. ठीक है। और डायरेक्टर भाईजान, It's like अगर आप चाहे तो अगर आप चाहे तो आप क्या चाहेंगे, डायरेक्शन करें एक्टिंग करें? हुण इन्हां दे चक्करां 'च मैनू ना कट कर देना भाई। मेरी तुसी कसम खादी जे। ठीक है Yeah. नहीं, एक बताइए, देखिए अब अभी हम लड़के दो काम नहीं करा सकते। चले एक दफा एक्टिंग है, हीरोइन को रख नेक्स्ट लेते हैं। एक दफा नहीं, हीरो फाइनल हो चुके हैं भाई। बिलाल अब्बास होंगे एक तरफ और एक तरफ आप होंगे, और साथ एक्ट्रेस चाहेंगी या सिर्फ आप अकेली हो? डिपेंड्स के स्टोरी लाइन पे क्या है। आप बताएं, आपकी मर्जी की स्टोरी होगी। ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, क्या हो? ट्रायंगल तो बहुत कॉमन हो गया है, अच्छा ट्रायंगल कॉमन हो चुका इस है। दफा रेक्टेंगल देख लेते हैं। रेक्टेंगल देख लेते हैं, तो फिर तो एक और लड़की चाहिए होगी। कर लेते हैं। वो कौन करें बताएं आप? हानिया, आयजा और सबा कमर, हाँ तीनों में से कौन फाइनल करें? आयजा। आयजा खान हो जाए तो आयजा खान हो गई और आप हो गई, और सामने ये हो गए और बिलाल अब्बास हो गए, ठीक है। और विलन मैं हो गया। मैं उन्होंने मिलन नहीं जे देना जो मर्जी है। बहुत मजेदार विलन बनेंगे। वैसे मेरे ज़हन में एक आइडिया है, अगर विलन हो तो। ले जी, आइडिया आ गया है। बस सर उन्होंने मेरे वादा किया है, जेड़ा सब तो पहले उठ के मैसेज तो आना ना, गुड मॉर्निंग। जी तो ऑडियंस का सवाल लेते हैं जी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फैसल अमजद है। पाकिस्तान के वो कौन से राइटर हैं जिनके ड्रामे डायरेक्ट करने में आपको बहुत मज़ा आता है? मैंने जो ड्रामे डायरेक्ट किए हैं वो हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम भी खलील है, खलीलुर रहमान ही उनका नाम, लेकिन उन्होंने के रहमान कहते हैं जी जी जी। तो आई थिंक वो बहुत अच्छे राइटर हैं। उनका स्क्रिप्ट जो है ना बहुत अच्छा होता है। और खलील साहब का कभी किया आपने? खलील नहीं सर, बच गया हूँ। उनके जैसा राइटर तो कोई नहीं है, बाकी राइटर में तो नो डाउट अबाउट इट। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान अली है और मैं वॉइस ऑफ नेशन आवाम की आवाज़ इन द वे ऑफ पोइट्री कुछ चंद इशार कहना चाहता हूँ। जी। ये दुनिया खेड़ तमाशा है, हैरत हुई बेतहाशा है। ये दुनिया खेड़ तमाशा है, हैरत हुई बेतहाशा है। दौलत दी उच्ची भाषा है, कोई तोला है तो कोई माशा है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਖ ਬਣਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਰੋਂਦੀ ਪੈਣ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸੀਨਾ ਠੋਕ ਕੇ ਟੈਕਸਿਸ ਲੈਣ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ MA BA ਨੇ ਲਾਈ ਰੇੜੀ। ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ MA BA ਨੇ ਲਾਈ ਰੇੜੀ। ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਮੇਰੀ, ਰੱਬ ਟੋਰਿਆਂ ਟੁਰਦੀ ਏ ਬੇੜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਆਇਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤੂੰ ਕਰ, ਹੁਣ ਰਿਆਇਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤੂੰ ਕਰ। ਸੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਜੀਣਾ ਸਾਡਾ ਆਸਾਨ ਤੇ ਕਰ। ਤੇ ਗੱਲ ਰਿਆਸਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਮ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਖੋਲੀ ਏ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਲਈ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਏ। ਗੱਲ ਨਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬੋਲੀ ਏ, ਹਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੇ ਤੋਲੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਮੌਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਮਾੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। सलमान दी एहो दुआ होवे, इस मुल्क दा दुश्मन फना होवे। जी कौन है अगले? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास है। मेरा क्वेश्चन तैफूर साहब आपसे है। सभी साहब आपके बड़े भाई हैं, तो क्या उनसे कभी आपको डांट पड़ी है? कभी उनसे डांट पड़ी है? एक तो आपके बड़े भाई, फील्ड से रिलेटेड क्या मशवरे देते हैं आपको कभी कभी? एक तो मैं बड़ा उनसे, वो सबसे छोटे हैं, और हमारा घर में कोई ऐसा फ़र्क नहीं होता। वो भाइयों की तरह हम बात, प्रोफेशनल बात बहुत कम करते हैं हम लोग। कोई बात स्पेसिफिकली कोई हो जाए कि यार ये इस तरह है तो हम बात कर लें, पर नॉर्मली हमारे अंदर काम की बात होती नहीं है। जब क्योंकि पहले तो हम इकट्ठे ही रहते थे यहाँ पर, फिर ही मूव टू कराची, मैं बाहर होता हूँ ज़्यादा। तो वो ये है कि जब इकट्ठे होते हैं तो हम फैमिली की तरह बातें कर रहे होते हैं। इतनी काम की बातें बहुत कम होती हैं, लेकिन ये नहीं है कि बैठ के हम बहुत ज़्यादा बात करें। अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, तो प्रोफेशनल बातें घर में हम अवॉइड ही करते हैं, पॉलिटिक्स भी अवॉइड करते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम है उस्मान और मेरा सवाल आपसे है सर, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में बहुत से लोग हैं जो आपको भी लाइक करते हैं, कि आप भी किसी को लाइक करते हैं? सर क्यों नहीं करते, बिल्कुल करते हैं लाइक। किस तरह का लाइक पूछ रहे हैं आप? मैं तो ठाकुर साहब को बहुत लाइक करता हूँ। जिससे आप इंस्पायर होकर इस फील्ड में आए? मैं जिनको उस्ताद मानता हूँ, वो जो मेरे उस्ताद बाकायदा थे, जिनसे मैंने सीखा, वो अल्लाह बख्शे आबिद अली साहब। आबिद अली साहब, आबिद साहब क्या बात।
वो कहते हैं कि अगर मेरा बेटा होता तो शायद ऐसा होता। जब वो आखिरी लम्हात में थे तो मैं उनके पास था। जब से हमने काम शुरू किया तो उन्होंने मेरे बगैर कोई प्रोजेक्ट नहीं किया था। आई वॉज इन एवरी प्रोजेक्ट दम। उसके बाद जब मैंने डायरेक्शन शुरू की मेरे हर प्रोजेक्ट में वो थे जब तक वो दुनिया से नहीं गए। इवन जो हमने लास्ट प्रोजेक्ट किया था वो हम पायलट करके आ चुके थे थाईलैंड से, और जब हम वापस दोबारा करने गए तो सही नहीं थे। उन्होंने कहा यार मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो फिर सलमान शाहिद साहब को उनकी जगह मैं लेके गया था। और व्हेन आई केम बैक तो वो फिर चले गए थे। अल्लाह उनको बख्शे, उन्होंने बहुत सिखाया भी है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अमारा है और इज़ा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आप मॉडलिंग के अलावा को करियर परस्यू करती हैं तो वो क्या होता? आई वांट टू बी अ डॉक्टर। डॉक्टर? या मेरा तो एक्चुअली इसलिए था कि एक तो आपको मैरिड का प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से मुझे स्किप करना पड़ा। मैरिड का या मैरिड का? तो मैरिड का, मैं कहा मैरिड का मसला क्या हुआ? ਆਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਰਿਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। जी मैम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रा है और मेरा क्वेश्चन आपसे है। मेरे से है जी। और मैं एक तो अप्रिसिएशन देना चाह रही हूँ आपको कि सर इतने मतलब टेंशन के दौर में आप लोग माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम होस्ट करते हैं और हम सबको हंसने का मौका देते हैं, और स्पेशली इन लोगों के लिए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने एक्टिंग भी की है, आप राइटर भी हैं आई थिंक, और आप होस्ट भी कर रहे हैं अब। जी, कोशिश तो सर ज़्यादा कौन सा वर्जन आपके लिए बेस्ट है जिसको आप समझते हैं कि आप भी इंजॉय करते हैं? इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मुश्किल काम राइटिंग है, उसका कोई मवाजना नहीं है बाकी किसी भी काम से। क्रिएटिव साइड पे मैं पूछ रही हूँ इंजॉय किसे? इंजॉय में अब आप उस तरह अगर देखेंगे तो ये काम ऑफ कोर्स एक ज़्यादा इंजॉयबल है क्योंकि आप लोग सारे यहाँ मौजूद हैं, ये हंसा रहे हैं, मेरा भी हंसने को दिल चाहता है, लोग बैठे होते हैं, आप उनके बारे में जानने का मौका मिलता है, तो ये इंजॉय आप ज़्यादा करते हैं। टाइम ये अच्छा, मैं समझा कहने लगे मैं भी एक तरह का इंसान हूँ, मेरा भी दिल करता है। मैं सबसे ज़्यादा यहाँ तालियां बजा रही हूँ, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी अप्रिसिएशन है जो मैं दे सकती हूँ। नहीं, आपकी हमें यही अप्रिसिएशन चाहिए, आप यही करते चले। वैसे हमने बाहर एक डब्बा रखा हुआ है उस पर। जी, तो हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपके साथ खेलेंगे, आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना है ये आप लोगों की मर्जी। ये मिलते भी हैं, ये इसलिए मैंने रखे हैं। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? इनको खिलाए पहले आप ही। अच्छा ठीक है जी, आप ही कर रही हैं। इज़ा जी ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करे उसमें? ओके, ऑप्शंस आपके पास जो है वो है सज्जल अली, सबूर अली और सायरा यूसुफ। सज्जल होंगी वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई आप, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फवाद खान, फिरोज खान और फाद मुस्तफ़ा। सेल्फी विद फवाद, ठीक है। फ्लोर आ गया है विद फिरोज। ठीक है, फिरोज खान का फ्लोर है, ठीक है। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ ले जाइए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है कैसर पिया और इफ्तिखार ठाकुर। यार सोच के, ये बड़ा गहरा मामला है ये, जिंदगी भर का साथ, जिंदगी भर का साथ। जनरल नॉलेज पे भी चाहें तो आप जा सकती हैं, आपकी मर्जी हो। वैसे तो मैं बता चुकी हुई हूँ, तो आई थिंक आपको जाना होगा। इतने प्यार से गाया। आपको जाना होगा। अभी देखिए, आपको जाना होगा कैसर साहब। मैं उधर जाके मकान सेट करता हूँ, आपको उधर आना होगा। कैसर पिया को चांद पे छोड़ दिया है आपने, ठीक है। ये बताइए मैडम, टेलीविजन पे आप 3 लोगों का काम देख रही हैं, एक का काम आप बार बार देखेंगी, एक का काम आप एक बार देख लेंगे और एक का काम आ रहा हो तो आप फिलहाल अपने कमरे से जरा बाहर चली जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं अली ज़ीशान, सना सफ़ीनाज और मोहसिन नवीद रांझा। तो किसका काम आ रहा हो तो बार बार देखेंगी? आई गेस मोहसिन नवीद। ठीक है, किसका काम आ रहा हो तो एक बार देख लेंगी? अली ज़ीशान। और आप बाहर जा रही हैं कमरे से सना सफ़ीनाज पे? यस। ठीक है, टाइटैनिक पे चलते हैं। 2 VIP पास है आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब अली अमीन गंडापुर। ये दोनों कौन है? तुसी पंजाबी फिल्म नहीं ना देखते? आपके लिए मैं चेंज कर रहा हूँ, आपने बताना है क्यों और कौन है ये, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और जनाब आसिफ जरदारी साहब। तो बताइए कौन होंगे वो? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब। और वो क्यों? आई थिंक ही शुड बी ऑन द टाइटैनिक विद यू। Exactly. ठीक है। और आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब क्या है इस वक्त? एक्चुअली फ्यू पास्ट ईयर्स में उन्होंने थोड़ा सा जो भी काम किया था उसकी वजह से मैं उनको अप्रिशिएट करूँगी, बट अभी मैंने भी पार्टी चेंज कर लिया। ठीक है, वो आपका अपना चॉइस है, मगर मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त क्या है? बीमार।
डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं। बता दीजिए दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं, क्योंकि एक तो आपकी अपनी है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास और तैफूर खान। मरवा दिया बिलाल अब्बास होंगे। तैफूर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर जैसा वो महसूस कर रहे हैं सुबह से। ठीक है जी, तैफूर साहब आपकी बारी है। सर बता दीजिए आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे जो आपके ऑपोजिट कैरेक्टर होगा खातून का, वो इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कुबरा खान, यमुना जैदी और रमशा खान। यमुना इज द बेस्ट एक्टर इन यमुना होंगी वो, ठीक है। बताइए सर, फिर गए हैं लिफ्ट के अंदर, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं एजाज असलम साहब, फैसल कुरैशी साहब और नुमान एजाज साहब। यार बहुत मुश्किल कर दिया आपने। मेरा ख्याल है फैसल भाई से सेल्फी ले लेंगे। ठीक है, स्माइल किनको दे रहे हैं? एजाज भाई को। और फ्लोर किसका? नौमी भाई का बनता है। ओके, नुमान साहब हो जाएंगे वो। चांद पे चलिए सर, 2 VIP पास हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के लेके जा रहे हैं। जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस हैं फाद मुस्तफ़ा और फवाद खान। नहीं यार, क्या हो गया, पीछे रह के जाएगा पाकिस्तान में? कौन रह जाएगा? कैसर पिया। देख ले फिर। नहीं यार, मैं स्किप करूंगा ये आंसर। नहीं आप स्किप नहीं, जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे आ जाओ। चले जी, जनरल नॉलेज पे चले गए हैं। आपने मल्टीमीडिया में किया था मास्टर्स, है ना? ठीक है तैफूर। तैफूर ये बता दीजिए, व्हाट डज गूगल स्टैंड फॉर? एब्रिविएशन है इसकी, लेकिन इस वक्त याद नहीं आ रही। ओके, अगले पे चलूं? अगले पे चले। व्हाट डज USB स्टैंड फॉर? आप चाहें तो ओरिजिनल सवाल वापस जा सकते हैं। नहीं, USB होती है यूनिवर्सल स्टोरेज बैकअप। नहीं, और आगे चलूं? चलें, अब बेइज्जती हो रही है, वही पूछ लें यार। फाद मुस्तफा को छोड़ा यार, इतना कुछ। ठीक है जी, ये बता दीजिए सर, टेलीविजन पे 3 लोगों का काम चल रहा है। एक का काम बार बार देखेंगे, एक का काम एक बार देख लेंगे और एक के काम पे आप फिलहाल बाहर चले जाएंगे कमरे से। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है नदीम बेग डायरेक्टर, सरमद खूसर डायरेक्टर और जनाब हाइसम हुसैन डायरेक्टर। यार फिर फंसा दिया आपने, है ना? फिर लेकिन ये है कि बार बार देखने वाला काम तो मेरा ख्याल है बेग साहब का ही है। नदीम बेग साहब होगा। एक बार किसका देख लेंगे? यार सरमद होंगे वो। और तीसरी ऑप्शन आपने छोड़ा? मजबूरी है, क्या करूं भाई मैं अब आइजम को। ठीक है, जनरल नॉलेज में तो रहना चाह सकते, वो तो बेइज्जती हो रही है। तो मेरा नाम लोग तैफूर पिया ना रखते हैं प्रोग्राम में। सर बताइए फिर, टाइटैनिक पे चलिए आप। 2 VIP पास है, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, अली अमीन गंडापुर और महविश हयात। ठीक है सर, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इज़ा खान, रबानिया शर्जील और पीछे शान वो ढोलकी वाला। तुझे जैकेट देकर ढोलकी ले लो ना। कहा ठीक है, क्योंकि इनमें से एक को करूंगा तो लड़ाई होगी। नहीं, ये आपका ख्याल है। देखिए वो दोनों खामोश नजरों से आपको देख रही हैं। मैं आपको दे दूंगा। मैंने शो करना है ना आपके साथ, इसलिए। तैफूर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इज़ा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।